पहिल और आज पहली अरग दूध पानी अरग और कल सूर्योदय पे सुबह निस्तार करी रहे। आप सभी लोग बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, बैठ चुके हैं। आप सभी भाई बहन बैठ जाओ। बहुत बहुत स्वागत। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो आए और नमन करें छठी मैया के इस कार्यक्रम में। दीप प्रज्वलन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करने का हमें आदेश देवे। दीप प्रज्वलन हमारे यहाँ पे प्रथा है। ये पवित्र ब्रह्म सरोवर, ये पवित्र कुरुक्षेत्र नगरी जहां पे गीता का ज्ञान हुआ। हमारे बीच बड़े बड़े कलाकार पद्मश्री मालिनी अवस्थी हमारी बड़ी बहन यहाँ पर उपस्थित है। आप सबन का भी बहुत बहुत स्वागत। शीतली बियरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। और जोड़े जोड़े सुपवा आदित्य देव घटवा पे तिवली चढ़ावेले हो, जल बीच खड़ा हुई दर्शन ला आसरा लगावेले हो। आपका बहुत बहुत स्वागत, खैर अभिनंदन। और हमने सब यहाँ छठ पूजा खातिर जुटाइला बानी। हमारे सीएम साहब भी यहाँ मौजूद बानी। देखिए हरियाणा में सभी जाति धर्म संतन हर राज्य के लोगन का इज्जत मिलेला। दोस्त लोग ये हमार हरियाणा के कुरुक्षेत्र आई ब्रह्म सरोवर गीता ज्ञान के गवाह बा। जे सरोवर में रउआ लोग डुबकी लगाता नहीं हुए गीता ज्ञान के साक्षी बा। आज सूरज भगवान भी बहुत खुश बा, बहुत खुश बानी। आप सभी लोग मिलकर एक नारा लगाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में। बोलो छठी मैया की, बोलो सूर्य देव भगवान की। सभी अपने हाथ उठाएं, संकल्प की मुट्ठी भीतर बोलिए भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। मां सरस्वती को ध्या रहे हैं, छठी मैया को ध्या रहे हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम या मेघाम देवगणा पितरश्च उपास्ते दया मा भग्ने दया अग्ने मेधा विनम कुरु। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ओम अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर मा अमृतम गम्य। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। आप सबके बीच हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, और मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर दूं, आप लोग कहते हैं ना कि नन्ही चुकी गाजी मियां नव हाथ के पहुंच। आप सब लोग यहाँ पे आए, अपना यथास्थान बनाएं और जो भाई बहन पीछे हैं वो कृपया करके अपना यथास्थान बना ले। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर हमने यहाँ पे इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति दर्ज की है। और भैया बहनी लोग, ए पवित्र पर्व पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आप सब खातिर बहुत बड़ा संदेश दिहलन बानी। यही तरह के आज हमारे सीएम साहब अपना दिल के बात आपके सामने कही। हमने उम्मीद है कि महान छठ उत्सव 2025 रउआ सबके जीवन भर याद रही। सूरज भगवान रउआ परिवार में सुख समृद्धि खुशी और स्वास्थ्य के वर्षा करस। छठी माई रउआ बचपन के आशीर्वाद देश और उनका जीवन खुशहाल बनाओ। हम आशा करत बानी कि आज रउआ सबके अहिजा आपन बिहार जैसन अपनापन महसूस होत होखी। छठी माई की कृपा से हरियाणा रउआ सबके अपन घर जैसन लागेला बा। सो आप सब लोग जो यहाँ पे आए हैं, आप अपना स्थान ग्रहण करें। जो पीछे साथी खड़े हैं वो भी आके यहाँ पर बैठ जाएं। माननीय सीएम साहब हमारे बीच आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। देखिए कैसे हाथ हिला के अभिवादन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में बहुत सुंदर फोटो ली जा रही है। और आप सब लोग अपने अपने बच्चों के साथ आए हैं। अगर कमने कुछ खो गई होके या मिल गई होके तो वह हम क्या बताई, हम ओकरा बारे मन से ऐलान कर दे। और बहुत ही सुंदर ये माहौल बन चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपना यथास्थान ले चुके हैं। आप सभी बोलिए छठी मैया की जय, भारत माता की जय, सूर्यदेव भगवान की जय, नमो पार्वती फतेह हर हर। हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मधुर आवाज हमारी बड़ी दीदी की कुछ ही क्षणों में आपको भी हम अनुरोध करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्वांचल समाज के पदाधिकारियों द्वारा पुष्प गुच्छ व पगड़ी देकर स्वागत अब होगा। सबसे पहले बस 1 मिनट का स्वागत है। पूर्वांचल समाज महासभा के प्रधान श्री संतोष पासवान जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि माननीय सीएम साहब का पुष्प गुच्छ और बुके देकर स्वागत करें। आप लोग सभी बिहार की धरती में पैदा हुए और आपकी कर्मों की धरती ये हरियाणा। हमें ऐसा लगता है कि आज सभी भाई आपस में मिलकर छठी मैया का त्योहार मना रहे हैं। पूर्वांचल महासभा के वरिष्ठ उप प्रधान अनिल शास्त्री द्वारा पूर्व राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा जी का स्वागत हो रहा है। पूर्व यूएलबी मिनिस्टर हमारे श्री सुभाष सुधा जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे कुरुक्षेत्र में कर्मठ भाजपा के ये हमारे नेता हैं।
महासभा के महासचिव श्री राजीव राय द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष सरदार जितेंद्र सिंह गोल्डी का स्वागत अब किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के पवित्र और पावन उपस्थिति में ये स्वागत हो रहे हैं। और सरदार जितेंद्र सिंह गोल्डी जी के स्वागत के पश्चात धर्मवीर मिर्जापुर जी को महासभा के कोषाध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं पुष्प गुच्छ के साथ। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत सुंदर आपने ये माहौल बनाया है। और अब मैं निवेदन करूं सभी भैया बहनी से कि हमारे बीच उपस्थित वो आवाज हमने सब यहाँ छठ पूजा खातिर जुटाइल बानी। हमारा सीएम साहब भी यहाँ मौजूद बानी। देखिए हरियाणा में सभी जाति धर्म संतन आराध्य के लोगन के इज्जत मिलेला। दोस्त लोग, हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र आई ब्रह्म स्वरूप गीता के ज्ञान के गवाह बा। जे सरोवर में रउआ लोग डुबकी लगाता नहीं हुए गीता ज्ञान के साक्षी बा। सूरज भगवान भी बड़े खुश। और उसी खुशी में हमारी बड़ी बहन पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी से अनुरोध की एक गीत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में और इन सभी भाई बहनों के स्वागत में और छठी मैया के चरणों में प्रस्तुत करें। आप सभी प्रणाम करती हूँ, आपको और सादर नमन करती हूँ। आपके गीत से पहले एक बहुत बड़ा हार इन्होंने जी जी बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में तैयार कर रखा है। किधर है, ले आइए प्लीज। वाह वाह। बहुत बहुत स्वागत। और आप सभी लोगों को भी पूरा स्वागत करना है, आप सभी लोगों को भी अभिनंदन करना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि माननीय सीएम साहब कहते हैं कि मैं तो जितना हरियाणा का बेटा उतना ही बिहार का बेटा हूं। बोलिए छठी मैया की, ब्रह्म सरोवर देवता की, सूर्य देव भगवान की। बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। बोलिए बिहार प्रदेश की, बोलिए हरियाणा प्रदेश की, बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जय। वाह मालिनी दीदी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। आप सबन लोगन का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। गोड़े थारवा एरादित मल सोहे तिलक लीलार, सोहे तिलक लीलार। हाथवा मा सोहे सुवर्ण साटी, तोहे अरग
व्रतियों का उत्साह बढ़ाएं। सुन लिया रजिया तोहरी कृपा से मैया अरे जगऊ जियरिया अरे जगऊ जियरिया रे मैया जगऊ जियरिया जगऊ जियरिया मैया जगऊ जियरिया मैया जगऊ जियरिया जगऊ जियरिया रे जगऊ जियरिया जगऊ जियरिया रे जगऊ जियरिया तोहरी कृपा से मैया अरे जगऊ जियरिया शीस नवावे संसारी छठी मैया सुन लिया रजिया शीस नवावे संसारी छठी मैया सुन लिया रजिया लिह लिया रखिया स्वीकारी छठी मैया सुन लिया रजिया हमारी कर लिया रखिया स्वीकारी छठी मैया सुन लिया रजिया हमारी लिह लिया रखिया स्वीकारी छठी मैया सुन लिया रजिया हमारी कैली बरतिया को हाथ ए हो छठी मैया 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 लिह लिया रखिया स्वीकार ए हो छठी मैया लिह लिया रखिया स्वीकार ए हो छठी मैया अंगना ओ सरवा आराम से मीठा 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 छठ पर्व ऐसा महापर्व है 4 दिन का यह पर्व जहां पर नहाए खाए खरना और फिर अर्घा उदित सूर्य को अर्घा देते हुए घर लौटने पे 4 दिन का अंगना ओ सरवा मैया हरली बुहरली रे मैया हरली बुहरिया मैया हरली बुहरली घर के कोठरिया मैया ढेरो पुतौली मैया ढेरो पुतौली साफ कैली घर दुआर एगो छठी मैया साफ कैली घर दुआर एगो छठी मैया लीली अरगिया स्वीकार एगो छठी मैया कैली बरतिया तोहार एगो छठी मैया बसवा के सुपुआ मैया अरे फलवा मंगौली बसवा के सुपुआ लैनी फलवा मंगौली फुलवा मंगौली मैया फलवा मंगौली ठेकुआ लड़ुआ मैया दौरवा सजौली मैया गौरा सजौली रे गौरा सजौली मैया गौरा सजौली ले अइली नदिया के द्वार ए हो छठी मैया ले अइली पोखरा के द्वार ए हो छठी मैया कैली अरगिया स्वीकार ए हो छठी मैया लिहली अरगिया स्वीकार ए हो छठी मैया कैली अरगिया स्वीकार ए हो छठी मैया लिहली अरगिया स्वीकार ए हो छठी मैया अरे पनिया में ठाड़ी मैया अरे हाथवा में जोड़ी मैया हाथवा में जोड़ी मैया हाथवा बनवा में ठाड़ी मैया हाथवा में जोड़ी मैया कुछो ना लोकब मोरे तोहरी शरणवा कुछो ना लोकब मैया तोहरी शरणवा राउर महिमा अपार एगो छठी मैया राउर महिमा अपार एगो छठी मैया लीली अरगिया स्वीकार एगो छठी मैया कैली बरतिया तोहार एगो छठी मैया लीली अरगिया स्वीकार एगो छठी मैया कैली अरगिया स्वीकार एगो छठी मैया लीली अरगिया स्वीकार एगो छठी
मैया कहली बरतिया तोहार एगो छठी मैया। आप सब उपासी हैं और उपवास में शक्ति इस सामूहिक शक्ति से मिलती है। भैया हमारे पिता हमारे भाई जो वहां पर खड़े हैं और दौरा लेकर के अपनी बहन अपनी माँ के साथ अपनी पत्नी के साथ आए हैं, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। कैली बरतिया स्वीकार एगो छठी मैया, कैली बरतिया स्वीकार एगो छठी मैया, राउर महिमा आकार एगो छठी मैया, कैली बरतिया स्वीकार एगो छठी मैया, कैली बरतिया स्वीकार एगो छठी मैया, लीली बरतिया स्वीकार एगो छठी मैया, कैली बरतिया स्वीकार एगो छठी मैया, लीली बरतिया स्वीकार एगो छठी मैया, कैली बरतिया स्वीकार एगो छठी मैया। मैया अरे छठी माई गो, अरे मारी बोरे सुगना धनुक से सोगा गिर मोर झार, सोगा गिर मोर झार, सुगनी रे रोइली वियोग में, आदित होत ना सहाय, आदित होत ना सहाय, आदित होत ना सहाय। सुन लिया रजिया हमारी छठी मैया, सुन लिया रजिया हमारी, सुन लिया रजिया हमारी छठी मैया, सुन लिया रजिया हमारी, सुन लिया रजिया हमारी, सुन ली सुन ली सुन लिया रजिया केरवाजी हरिला गबद पे ओह पे सुगा मेरा, ओह पे सुगा मंदिरा। बोलिए छठी मैया की, और बोलिए हरियाणा सरकार की। इतनी सुंदर व्यवस्था कि मुझे भी अंदर प्रवेश करने में ऐसा लगने लगा मैं कुरुक्षेत्र में नहीं, पटना आरा या बलिया बक्सर के घाट पर कहीं आई हूँ। क्या बहुत सुंदर बहुत। चाव, क्या सुंदर व्यवस्था। जय हो जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बहिनी मालिनी अवस्थी जी आसबा की। बहुत आवाज छोट भैया, राउर आशीर्वाद लोगन के सबके बनल रहे भैया, छठ बहुत माई के धन्यवाद। आशीर्वाद बनल रहे। धन्यवाद बड़ी बहिनी आसबा की रहुआ के हमनी के हरियाणा के स्वागत सत्कार नीक लागल होई। थोड़ी देर में कृपया मंच पे आ जाइए, सीएम साहब से स्वागत स्वीकार कर लें थोड़ी देर बाद। इससे पहले पूर्वांचल समाज महासभा के प्रधान महासभा के महासचिव श्री राजीव राय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अनुमोदन स्वागत अनुमोदन के लिए मेरे पास नाम है। मैं अनुरोध करूंगा श्री राजीव राय जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बोलो बोलो छठी मैया की, छठी मैया की। आदर और मान के सम्मान हमारे देश प्रदेश में चर्चित बिहारी माननीय नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी को पूर्वांचल समाज की तरफ से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और आज जिनके पृथक प्रयास से माननीय जिनकी अध्यक्षता, जिनके सिपाही बन के हमने उनका प्रबोधन किया, माननीय मंत्री पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, बड़े भाई, बड़े चाचा, काका जो कह लो पूर्वांचल वालों, आप सब कहते हैं, सबके पुण्य है। इनके माध्यम से आज विगत 2 वर्ष से राज्य स्तरीय हमको मौका मिला, हम लोगों को मौका मिला ये राज्य स्तरीय छठ पूजा का आयोजन का। मैं उनको भी हृदय की गहराई और बिहार के भूमि से जितने पूर्वांचल के लोग आए उनके तरफ से भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मंच पे बैठे मदरशीन हमारे बड़े भाई प्रदेश के
पूर्वांचल प्रदेश के सह संयोजक अवधेश राय जी, हमारे जिला के अध्यक्ष गोल्डी जी और राहुल राणा जी। मैं नाम कई आदमी को नहीं जानता। मैं यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ जिनका नाम नहीं लेगा, टाइम का अभाव है। मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि ये जो मान सम्मान हम लोग को जो मिला है हरियाणा में, इसका मैं मुख्यमंत्री से एक निवेदन है, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर ये निवेदन है तो कह दूं। इसका हमारा समय आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बिहार में प्रचार में गए थे, वहां से हमारे अभी बहुत अच्छा जो हमारे बिहार दिवस के मौके पर गन्ना मंत्री जी आए थे, पासवान जी, उन्होंने वहां से उनके सुदेश यादव जी ने फोन किया, मंत्री जी तो मुख्यमंत्री जी तो बिहार में आए हैं, राज्य स्तरीय कैसे होगा। फिर हमको भी लगा कि लग रहा है बिहार में चुनाव है और सबकी डिप्टी लगेगी, सब लोग जाएंगे, कैसे हमारा राज्य स्तरीय चुनाव होगा। फिर मैंने सुभाष सुधा जी से 10 बार गया, हमारे बड़े भाई काका चाचा जो भी हैं, हमारे लिए आवाज को सुना और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम किया। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि जो दूसरा राज्य स्तरीय चुनाव हुआ। तो मैं बीजेपी पूर्वांचल प्रदेश राजीव राय और समस्त टीम की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे जो अध्यक्षता सुभाष सुधा जी को हृदय से धन्यवाद करता हूं और छठी मैया से मैं विनती करता हूं कि जो भी इनकी मनोकामना होगी वो जरूर पूरा करेगी। जय छठी मैया। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष पासवान जी ने कहा कि मेरे छोटे भाई हैं और इतने दिन से काम कर रहे हैं, इनके 2 शब्द पहले कराओ, मैं बाद में बोलूंगा। छुटका बड़का भाई का तो यही प्रेम हो। तो मैं अनुरोध करता हूं हमारे संतोष पासवान जी पूर्वांचल समाज के महासभा के प्रधान हैं, वो आए और स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। छठी मैया की, छठी मैया की। जोश नहीं है, सीएम साहब को दिखाइए जोश और इसकी गूंज बिहार तक जानी चाहिए। छठी मैया की। एक बार फिर से जोर से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिवादन स्वागत करेंगे, जोर कर जयकारा के साथ, और गूंज बिहार तक जाए। छठी मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। आदर एवं सम्मान के योग्य हरियाणा सरकार के यशस्वी और हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी का मैं समस्त पूर्वांचल समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद करता हूं। और साथ ही हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय सुभाष सुधा जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में भाई, हमारे बड़े भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार, हमारे बीच में तेजेंद्र गोल्डी जी और तमाम सभी अतिथिगण और हमारे विशेष अतिथि जो पंजाब नेशनल बैंक में सीजीएम के तौर पे कार्यरत हैं, आप भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। तमाम सभी अतिथिगणों का मैं पूर्वांचल समाज के पदाधिकारियों का की तरफ से, समस्त पूर्वांचल समाज की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आज पूर्वांचल समाज की गूंज जो है, जो आपने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जो तोहफा पूर्वांचल समाज को दिया है, वह पूर्वांचल समाज पूरा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और मैं बताना चाहूंगा, आज पहली बार सभी जिलों से जब हमारी बसें निकली तो एक अलग कारवां दिखा कि हम जा रहे हैं माननीय सीएम साहब का अभिनंदन करने के लिए। छठ पूजा में सीएम साहब ने हम लोगों को बुलाया है। अच्छा संदेश पूरे हरियाणा सरकार में द्वारा जो किया, अच्छा संदेश हमारे समाज में किया दिया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतना बड़ा विशाल आपने पंडाल लगवाया, पूर्वांचल समाज को मान सम्मान दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। ऐसे ही प्यार और अपना आशीर्वाद इस समाज पर बनाए रखना, ताकि समाज के लोग अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करें। मैं साथ ही हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय सुभाष सुधा जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके अथक प्रयासों से हम सब एक होकर, पूर्वांचल समाज एक होकर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं। मैं आदरणीय सीएम साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि सीएम साहब ऐसे ही अपना प्यारा आशीर्वाद बनाए रखिएगा और हर वर्ष छठ
महोत्सव जो है राज्य स्तरीय के रूप में मनाया जाए, ऐसा हम लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने हम लोगों को इतना प्यार और सत्कार दिया और इतना प्यार स्नेह मिलकर पूरा पूर्वांचल समाज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सीएम साहब, जो ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है, इसकी गूंज यूपी से बिहार तक हर प्रदेश के अंदर पहुंची है और पूरा पूर्वांचल समाज आपके इस स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और हम यही उम्मीद करेंगे आपसे, पूरा पूर्वांचल समाज को मान सम्मान आप देते रहिएगा ताकि पूर्वांचल समाज अपने आप आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमारे बहुत से प्रवासी भाई हैं। आज अपने आप को उनको गौरव फील हो रहा था कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बस भेजी है, हमें छठ कुरुक्षेत्र पहुंचना छठ पूजा में, तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। ऐसे हमारे बहुत साथी थे जो एक आज बहुत ही एक ऐसे क्षण से ऐसे पल था उनके लिए कि वो शायद बहुत खुशी का माहौल था उनके लिए, वो जोश और हर्ष उल्लास से पूरे हरियाणा प्रदेश से यहाँ से भी साथी पहुंचे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और माननीय मुख्यमंत्री जी, समाज के नेतृत्व करने के और अध्यक्ष होने के नाते पूरे पूर्वांचल समाज ने एक जिम्मेदारी लगाई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो अपना एक डिमांड जो है, एक जो पूरे 15 सालों से जो धर्मशाला की डिमांड है, वो हम पूरे समाज की तरफ से मैं निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार हमें धर्मशाला की सौगात देने का काम करें ताकि पूर्वांचल समाज जो है बहुत बहुत अपने आप गौरवान्वित महसूस करें। और मैं साथियों, आज हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। आज आप विश्वास दिलाइए माननीय मुख्यमंत्री जी की ताकत, माननीय मुख्यमंत्री जी की सेना, 1 लाख सेना बिहार आने वाले बिहार चुनाव के अंदर जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूत करने का काम करेगी। पूरे 1 लाख सेना पूरे हरियाणा प्रदेश से जाके बिहार प्रदेश में जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे, उनके और हौसला देने का काम करेंगे। पूर्वांचल समाज आपके साथ है मुख्यमंत्री जी। तो मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हम लोगों को मान सम्मान दिया और तमाम सभी पूर्वांचल समाज के लोगों का यहां पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पासवान साहब, संतोष पासवान जी। बोलिए छठी मैया की, सूर्यदेव भगवान की। हमारे बीच फॉर्मर हमारे यूएलबी मिनिस्टर हमारे बीच उपस्थित सुभाष सुधा जी, हमारे बड़े भाई है, पिता तुल्य, कृपया करके आए और अपने मुखारबिंद से माननीय सीएम साहब का और जितने भी भाई बहन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सभी का आप भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। सुभाष सुधा जी। आदर व सम्मान के योग हम सबके बीच में हमारे दिलों की धड़कन, हमारे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई नैब सिंह सैनी जी के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन हम यहां पर स्वागत करते हैं। आदर व सम्मान के योग हम सबके बीच में हमारे जिलाध्यक्ष श्री तंजिंदर सिंह जी गोल्डी, हमारे पशुधन बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, हमारे प्रदेश सचिव राहुल राणा जी, हमारे पंजाब नेशनल बैंक के दिल्ली से आए जीएम डॉक्टर राजेश प्रसाद जी, हमारे पूर्वांचल समाज सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री संतोष पासवान जी, विश्व का प्रधान पंडित अनिल शास्त्री जी, महासचिव राजीव राय जी, कोषाध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, आदरणीय हमारे उप प्रधान कमलेश्वर जी, अवधेश जी, चंद्र कुमार जी, उमाशंकर जी, हमारे पार्षद प्रेमनंदन अवस्थी जी, हमारे पार्षद सचिन यादव जी, तिलक राज जी, सिद्धार्थ तिवारी जी, आदरणीय राम पवित्र जी, सम्मानित मंच। आज मैं सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी का पूर्वांचल सभा की तरफ से इस बात का धन्यवाद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी जब यहां से मेंबर पार्लियामेंट थे तब भी जब भी छठ पूजा होती थी हमेशा 5 साल लगातार आते थे और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लगातार 2 बार बने और दोनों बार पूर्वांचल की छठ पूजा पर यहां पर आपके सामने है। इनका जितनी जोरदार तालियों से आप स्वागत अभिनंदन कर सकते हो उतना ही कम है। साथियों, मैं यही कहूंगा कि देखिए किस प्रकार से हमारी माताएं ये 4 दिन का व्रत रखती हैं, हमारे समाज की, हमारे परिवारों के कल्याण के लिए ये व्रत रखा जाता है
और मैं कहूंगा सूर्यदेव को अर्घ देकर किस प्रकार के वर्ष को खोलती है, ये एक प्रेरणा का स्रोत है। मैंने तो कुरुक्षेत्र निवासियों से भी यही बात कही थी कि जो हमारे पूर्वांचल समाज के हमारी छठ पूजा का जो व्रत रखा जाता है, इनसे प्रेरणा लेकर हमारी कुरुक्षेत्र की बहनों को भी ये व्रत रखना चाहिए। बहुत बड़ा सौभाग्य है जब बिहार के कल्चर को हम हरियाणा के अंदर लेके आएंगे और हरियाणा के कल्चर को बिहार में लेके जाएंगे तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा दोनों के अंदर। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इतना ही कहूंगा, जितने हमारे साथी यहां पर आज कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं हमारे पूर्वांचल सभा के, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, अभी बिहार के अंदर इलेक्शन चल रहा है, जहां पर भी मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जाए, एक ही बात करना है कि जो मान सम्मान पंचकुला के अंदर छठ पूजा के अंदर, जो मान सम्मान क्षेत्र के अंदर छठ पूजा में लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दे रहे हैं, आज से पहले किसी सरकार ने नहीं दिया। ये प्रचार आपको पूरे बिहार के अंदर करना है। साथियों, मैं आज यही कहूंगा कि बिहार के इलेक्शन में आपकी जितनी वोट है वहां जाकर आपने तो डालनी है, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी रिश्तेदार हैं सब है, यहां से वर्षों के माध्यम से, आपके मोबाइल के माध्यम से उन सबको कहना है कि कमल का निशान है, उन भारतीय जनता पार्टी को हमने जिताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, भाई नायब सिंह सैनी जी के हाथ मजबूत करने हैं, और मैं कहूंगा बिहार की सरकार के हाथ मजबूत करने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात सुनी, एक बार फिर मैं जोरदार ताली से लगातार 10 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जोरदार तालियों से लगातार आप स्वागत करेंगे। जब तक मुख्यमंत्री जी मंच पर नहीं पहुंचते आप ताली बजाते रहेंगे, उनका स्वागत करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष सुधा जी। हम अपने सीएम साहब से निहोरा करत बानी कि वो यहाँ दूर दूर से आयल सभी लोगन के अभिवादन स्वीकार करें, आज सभी के कुछ बात बताई। आप सभी लोग जोरदार ताली बजा के सीएम साहब का स्वागत करें। आप सभी लोग ऊंची आवाज में और जोरदार तालियां बजा के हमारे सीएम साहब के स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वो आए और हम सबका स्वागत अभिनंदन स्वीकार करेंगे। बहुत जोरदार तालियां और आपका स्वागत अविराम होना चाहिए। बोलिए छठी मैया की, बोलिए नायब सैनी जी की, बोलिए हरियाणा प्रदेश की, बोलिए बिहार प्रदेश की। बोलो छठी मैया की। भाई आवाज ये बड़ी दूर जानी है आपकी, एक जोरदार जयकारे के साथ बोलो छठी मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का ज्ञान इस पवित्र भूमि से दिया है, इस पवित्र भूमि पर, इस ब्रह्म सरोवर के आस्था के केंद्र पर हम सब आज छठी मैया के इस छठ पूजा समारोह में हम सब एकत्र हैं। आज इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे कुरुक्षेत्र के लोकप्रिय नेता, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव राहुल राणा जी, हमारे समाज सेवी प्रदीप सैनी जी,
और हमारे पंजाब नेशनल बैंक के दिल्ली से सीजीएम डॉक्टर राजेश प्रसाद जी, हमारे पूर्वांचल समाज के माननीय अध्यक्ष संतोष पासवान जी, उप प्रधान पंडित अनिल शास्त्री जी, महासचिव पूर्वांचल समाज हरियाणा राजीव आर्य जी, कोषाध्यक्ष पूर्वांचल समाज हरियाणा देवेंद्र यादव जी, उप प्रधान कपिलेश्वर जी, उप प्रधान अवधेश किशोर जी, हमारे उप प्रधान सतेंद्र कुमार जी, उमा शंकर जी, प्रेम नारायण अवस्थी जी और सचिन यादव जी, हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरी टीम कर रही है, नीलम अवस्थी जी, मैं आप सबका हमारे आज इस छठ पूजा के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे छठ मैया के सब भक्तजन, आप सबको, मातृशक्ति को, बहनों को, युवा साथियों को मैं आज छठ मैया इस पवित्र पर्व की, छठ पूजा की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। रउआ सबके छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना। छठ मैया के कृपा रउआ सब पे बनल रहे, आउरा राउरा के जिंदगी में खुशियां घर भर दे। साथियों, ब्रह्म सरोवर के ई पवित्र भूमि पर छठ मैया के पूजा अर्चना करे के एकदम बजे बेजोड़ अनुभव बा। यही जाके आस्था और श्रद्धा दिल के छू जाला। ई पर्व भारतीय संस्कृति के सेतु हेवे जे देश के हर क्षेत्र के आस्था के धागा से जोड़ला। साथियों, आज मुझे खुशी है कि आज जब ब्रह्म सरोवर के इस पावन तट पर छठ मैया की जय जयकार हो रही है, तो इस पर्व की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। छठ मैया की कृपा से मुझे पिछले वर्ष भी इसी पवित्र भूमि पर, इसी समारोह में आप सबके बीच में शामिल होने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ है। उसकी याद अब भी मेरे मन में समाई हुई है। लेकिन इस बार भक्तों का उत्साह कई गुना ज्यादा दिखाई दे रहा है। साथियों, आपकी संख्या पहले से कहीं अधिक इस पवित्र कार्यक्रम में दिखाई दे रही है। यहां बहुत बड़ा ही अद्भुत दृश्य ये दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देव का तेज और छठी मैया का आशीर्वाद इस ब्रह्म सरोवर के जल में उतर आया है।
ये आज ऐसा प्रतीत हो रहा है। साथियों, आज मैं यहां उस महान संस्कृति का मैं सम्मान करने के लिए आज आप सबके बीच में उपस्थित हूं, जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आप यहां लेकर इस पवित्र पर्व को यहां आए हैं। इसी संस्कृति में छठ का पर्व ये भारतीय संस्कृति का एक सेतु है। यह हर क्षेत्र को आस्था के धागे से जोड़ता है। यह एक अनुशासन का पर्व भी है। मुझे खुशी है कि इसमें 4 दिनों तक हमारी माताएं, हमारी बहनें व्रत, तप, संयम और श्रद्धा से व्रत करती हैं। मैं ऐसी वीरांगना माताओं को और बहनों को दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, छठ पर्व ये समानता के अद्भुत मिसाल होवे। साथियों, छठ पर्व समानता के अद्भुत मिसाल होवे। छठ मैया के प्रसाद ठेकुआ औरा खाजा हर वर्ग के लोग मिलके बनावे ला, और एक एक घाट पे खड़ा होके एक श्रद्धा भाव से सूर्य के अर्घ ले दे ला रे। साथियों, यही से ई पर्व हमनी के आपसी मेल जोल सिखावेला। इहा कोई बड़ छोट नाही है, कोई ऊंच नीच नाही है। साथियों, आप सूर्य की उपासना करते हैं तो पता चलता है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का ये प्रतीक से इस प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। छठ पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश के महत्व को बताया गया है। साथियों, चढ़ते सूरज की पूजा हर कोई करता है, लेकिन आप सूरज के हर रूप की पूजा करते हैं। इसमें ढलते सूरज की पूजा करना भी एक हमारी संस्कृति में अद्भुत है। इससे ये संदेश जाता है कि हमें जीवन के उतार चढ़ाव में समान भाव रखना चाहिए। ये हमें इस पवित्र पर्व से हमें सीख मिलती है। साथियों, छठ पूजा का संबंध हरियाणा से भी है। हमारी हरियाणा की और बिहार की एक ही संस्कृति है, एक ही संस्कार है। इसका संबंध हरियाणा से भी है। एक मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई है, और महाभारत की ये पवित्र भूमि है, ये भगवान श्री कृष्ण की ये पवित्र भूमि है। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा ये शुरू की थी। यहां से 35 किलोमीटर की दूरी महावीर दानवीर कर्ण की नगरी करनाल स्थित है। वहां आज भी सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव वहां पर दिखता है। साथियों, मुझे बड़ी खुशी की बात है कि करनाल में सूर्य नारायण मंदिर के सामने जो पश्चिमी कैनाल पर हमने
हमारी सरकार ने 4 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से वहां पर एक स्नान घाट बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की यह सरकार, यह डबल इंजन की सरकार, इसी घाट के सामने नहर के दूसरी किनारे पर हमने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक और घाट बनाने का निर्णय ये हमारी सरकार ले चुकी है। इसके अलावा साथियों, इसके अलावा हमने हरियाणा प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर, चाहे पानीपत हो, सोनीपत हो, पंचकुला हो, फरीदाबाद हो, यमुनानगर हो, सभी में ये घाट, पवित्र घाट, जो छठ मैया के पर्व को हम हर्षोल्लास के साथ मना सके, वहां पर बन चुके हैं। ये हरियाणा के अंदर निरंतर ये सरकार काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि वहां पर, उन घाटों पर भारी संख्या में हमारी माताएं बहनें पूजा करती हैं। और मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं कि कैथल में भी हमारी सरकार जल्द एक घाट वहां पर भी बनाने का काम करेगी, ताकि हमारे भाइयों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। साथियों, छठ पर्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक उत्तम उदाहरण ये कहा जाता है। मूल रूप से पूर्वांचल में मनाया जाने वाला ये पर्व अब विभिन्न प्रदेशों की सीमाएं लांघ करके ये पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि पूर्वांचल में मेरे मेहनती और कर्मठ भाई बहन आज विभिन्न प्रदेशों में अपनी कड़ी मेहनत से वहां की अर्थव्यवस्था में अपना महान योगदान दे रहे हैं। आप जहां जहां गए हैं वहां वहां छठ पर्व भी पहुंच गया है और सनातन संस्कृति के वहां के पुजारियों ने भी छठ पर्व श्रद्धा व आस्था के साथ मनाना उसको शुरू कर दिया है। साथियों, इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने छठ पर्व को राष्ट्रीय पर्व कहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको राष्ट्रीय पर्व की संज्ञा दी है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज समारोह में उपस्थित पूर्वांचल की सभी बहनों और भाइयों का मैं आभारी हूं कि आपने कठोर मेहनत कर हरियाणा के विकास में आप लोगों ने अहम योगदान दिया है। आपने अपनी मेहनत और कौशल से उद्योगों को गति देने का काम आपने बनाए रखा है और खेतों में फसलों के लहलाने का काम भी आपने ये किया है। साथियों, मैं पूर्वांचल परिवारों की, हमारी बहनों की, महिलाओं के समर्पण, त्याग और परिश्रम की भी मैं प्रशंसा करता हूं। आप छठ पूजा के दिन घंटों पानी में खड़े रहकर भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा करती हैं। आप वही मात्र शक्ति हैं जिसकी क्षमताओं को पहचानते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर लोकसभा और विधानसभाओं में एक नारी शक्ति वंदन बिल पास करके 33% का आरक्षण माताओं बहनों के लिए दिया है, ताकि देश के विकास में हमारी माताओं बहनों की अहम भूमिका इसमें जुड़ सके। साथियों,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमने सर्वमेव जयते में विश्वास करते हुए पिछले 11 वर्षों में आपकी सुरक्षा, आपके सम्मान और आपकी समृद्धि के लिए हमारी सरकार ने अनेक योजनाएं हरियाणा में शुरू की हैं। साथियों, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हमारे श्रमिकों के कल्याण के लिए हमने हरियाणा में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड इसका गठन किया है। साथियों, विभिन्न योजनाओं के तहत हरियाणा भवन एवं श्रम सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पिछले 11 वर्षों में निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए हमने हरियाणा प्रदेश में 3,866 करोड़ रुपए उनके वेलफेयर के लिए हमारी सरकार ने खर्च किए हैं। साथियों, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा 11 वर्षों में श्रमिकों के कल्याण के लिए लगभग जो रुपए खर्च किए हैं उसका सीधा लाभ हमारे श्रमिक तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ श्रमिकों को 51,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के पुरस्कार देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत बेटियों की शादी के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अगर हमारे कंस्ट्रक्शन में लगे हुए श्रमिक की बेटी की शादी होती है, हरियाणा सरकार 1,01,000 रुपए का कन्यादान के रूप में उसके पास राशि पहुंचाई जाती है। और इसी प्रकार साथियों, अगर हमारे श्रमिक के बेटे की शादी होती है तो बेटे की शादी पर भी 21,000 रुपया उस परिवार को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने अंत्योदय आहार योजना के तहत अपने श्रमिकों को रियायती भोजन उपलब्ध हरियाणा में कराया जा रहा है। और इसके लिए हमने प्रदेश में 131 कैंटीन वो चल रही हैं। भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत हमारे श्रमिकों के जो सिलिकोसिस नाम की बीमारी से अगर फेफड़े खराब हो जाते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, तो उनके लिए भी हमने एक विशेष योजना वो लागू की हुई है। मुझे खुशी है कि हमने इसके तहत प्रभावित श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने कि अगर कोई श्रमिक कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है, हमने उस श्रमिक के परिवार को इस योजना के तहत 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। मुझे बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 619 प्रभावित श्रमिकों के पहले ही 38 करोड़ 29 लाख रुपए हमने उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, श्रमिकों व उनके आश्रितों को हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 ESI हॉस्पिटल, 93 डिस्पेंसरीज, 3 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज और 1 मोबाइल डिस्पेंसरीज द्वारा समग्र स्वास्थ्य सेवाएं ये प्रदान की जा रही हैं। साथियों, इसके अलावा हमने 157 हमने हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैनल भी किया है ताकि हमारे लाभार्थियों को कैशलेस ये स्वास्थ्य सेवाएं हम प्रदान कर सके। हमारी सरकार इसको लेकर के निरंतर काम कर रही है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हिसार, रोहतक, अंबाला, इसमें 100 बेड के हॉस्पिटल, सोनीपत में 150 बेड का
ईएसआई अस्पताल खोलने की हमने अनुमति भी दे दी है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। साथियों, हमने वेतन बढ़ाकर और औद्योगिक और संगठित श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को का लाभार्थी बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों चाहे श्रमिकों को साइकिल, सिलाई मशीन, एलटीसी योजना के तहत 18,000 रुपए से उनके वेतन में बढ़ोतरी करके उसको 20,000 रुपए करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे बताते हुए आप सबके बीच में कि हमारे निर्माण श्रमिकों के कार्यस्थलों पर अक्सर दुर्घटनाओं के हमारे श्रमिक वो शिकार हो जाते हैं। ऐसे मामलों में हमने श्रमिकों का समय पर मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए एक श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति भी हमारी सरकार ने बना रखी है। इसके तहत हम श्रमिकों को 10 लाख रुपए से कम लागत वाले निर्माण कार्य में किसी भी दुर्घटना पर मुआवजा में किसी भी कमी की भरपाई सीधे हरियाणा भवन एवं से निर्माण श्रमिक कल्याण कोष से वो की जाती है। साथियों, हर श्रमिक का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और वो सपना अभी तक हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा आपको मकान निर्माण व खरीद के लिए हरियाणा सरकार बिना ऋण, बिना ब्याज के आपको 2 लाख रुपए उपलब्ध कराने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। अब हमने इसकी जगह प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता योजना उसको भी हमने लागू किया है। साथियों, अब मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र श्रमिकों को हम 2,50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता सीधे उनको देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे आज इस पवित्र पर्व के ऊपर आप सबसे बात साझा करते हुए कि हमारी सरकार ऐसी योजनाएं हैं जिनका यहाँ उपस्थित हमारी बहनों को, महिलाओं को और आपके परिवारों से इनका काफी संबंध है। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपकी सुरक्षा, आपके संरक्षण और आपके सशक्तिकरण के लिए हर संभव हमारी हरियाणा सरकार वो आपके प्रयास के लिए निरंतर काम करती रहेगी। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः छठ मैया की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और आपको मैं छठ मैया से ये प्रार्थना भी करता हूं कि छठ मैया आप सबको मंगलमय करे, स्वस्थ रखे और आपके जो कार्य हैं उसमें निरंतर वो बढ़ोतरी दे। ऐसी मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं, और आप सबके बीच में आज इस पवित्र पर्व के दिन आप सबके बीच में मेरा आना ये बहुत ही मेरे लिए गौरव की बात है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए छठी मैया की, भारत माता की। अभी मेरा अनुरोध हमारी बड़ी बहन मालिनी अवस्थी जी से, हम अनुरोध करत बानी पूर्वांचल की सवर कोकिला मालिनी दीदी से कि वो मंच पे आके मुख्यमंत्री जी से समर्पित चिन्ह स्वीकार करें। ई मोमेंटो रउआ के महाभारत से मिलल महान गीता के संदेश की याद दिलाई। आप आयन बड़ी बहन मालिनी अवस्थी, आसबा की रउआ के हमनी के हरियाणा के स्वागत सत्कार नीक लागल होई। प्लीज आप मंच पे आए, और आप पद्मश्री हैं हमारे हरियाणा में। आपने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम पहले भी गीता जयंती के माध्यम से दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः आपको आमंत्रित करके और हमें भी कृतार्थ किया है। आप कृपया करके आए। विनय बिहारी लिख ले माई के भजनवा,
गावेली पलक बेटी धई के धयनवा, जोड़े जोड़े पियरिए गंगा मैया, घटवा पे तिवई चढ़ा वेले हो। 2 मिनट और बैठिए बस, जल बीच खड़ा होइल दर्शन ला, आसरा लगा वेले हो। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार भी आपके बीच है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं माननीय अवस्थी हमारी दीदी का, और इसके अलावा जो और साथी कलाकार हमारे साथ हैं, सोनी साहनी, रंगीला भारती और राजेश परदेशी जी, आप भी आए। और साथ साथ आदरणीय पद्मश्री मालनी अवस्थी जी पूर्वांचल की स्वर कोकिला होने के साथ साथ हरियाणा में बार बार आती रहती है, तो इसलिए हमारा इनसे भाई बहन का नाता रहा। आप सभी लोग बस 2 मिनट और बैठिए, उसके बाद आपके लिए और बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम और कलाकार आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ब्रह्म सरोवर का ये पवित्र स्थान, हमारे बीच मालनी अवस्थी दीदी के बाद सोनी साहनी, रंगीला भारती और राजेश परदेशी जी, आप लोग भी आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आशीर्वाद प्राप्त करें जी। अब मेरा अनुरोध पूर्वांचल समाज महासभा हरियाणा के पदाधिकारियों से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत सत्कार करें। आज छठ पर्व का ये तीसरा दिन, बहुत ही नयाभिराम, बहुत ही कमाल का, बहुत ही पवित्र दिन। परसों नहाए खाए राहिल, घिया चावल बनल छो, कल खारना पूजा रहिल, आज पहली अरग दूध पानी अरग रहिल और आने वाली कल सूर्योदय पे सुबह निस्तार करी रहल छिए। बहुत बहुत स्वागत सत्कार सभी पदाधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी का। आप सबन लोगों से अनुरोध, अपना हाथ खड़ा करिए, संकल्प की मुट्ठी भींच के एक जोरदार नारा लगाएं, बोलिए बिहार प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की, भारत माता की, छठी मैया की, सूर्यदेव भगवान की। और आपका जोश देखते हैं कि नमो पार्वती फतेह हर 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 वंदे वंदे। और मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत सत्कार ग्रहण कर रहे हैं सभी पदाधिकारियों से, जितने भी पूर्वांचल समाज महासभा के हरियाणा के पदाधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं, ग्रुप फोटो। आप सभी लोगों का भी पूरा वीडियो आए रहील हमारी सीएम साहब के पेज पे, आप जाइए, फेसबुक का पेज है सीएम साहब का, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, और वहां पे देखिएगा इस कार्यक्रम की कई झलकियां और सीएम साहब का आपके नाम संबोधन, वो सब कुछ वहां पे मिलेगा। पूर्वांचल समाज के महासभा के वरिष्ठ उप प्रधान अनिल शास्त्री जी से अनुरोध है कि वो धन्यवाद भाषण के लिए कृपया करके मंच पे आए। अनिल शास्त्री जी, और स्वागत करें, धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने आकर अपने कीमती समय से, और न केवल कुरुक्षेत्र, इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला में भी, आप सभी जिस तरह भाई बहन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, पंचकुला में भी सभी भाई बहनों के साथ छठ का त्योहार बड़ी जोश खरोश हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया है। दिवाली के बाद ये भी एक दूसरी तरह की दिवाली आज कुरुक्षेत्र देख रहा है। ब्रह्म सरोवर इस बात का साक्षी है कि आप सभी लोग आए, भाई बहन सभी आए, आपने बहुत बढ़िया अर्घ यहाँ पर पूजा की, छठ मैया के चरणों में अपना नमन किया और पवित्र ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाई। आप इसके जल के बीच खड़े हुए, जिस तरह से यहाँ पर पांडव खड़े हुए थे, जिस तरह से इस ब्रह्म सरोवर के जल में भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया था, आज आपने भी उसी तरह से महाभारत काल की याद दिला दी। आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब ये कह दिया है कि बिहार हरियाणा की तरह उनका दूसरा घर है, वो बिहार के हर क्षेत्र में हमेशा जाते रहते हैं, कोई ऐसा महीना या साल नहीं होता जब वो बिहार में ना जाते हो। और बिहार के जितने भी भाई बहन हैं उन सबके लिए, चाहे वो कैथल में, चाहे वो कुरुक्षेत्र में, जहां भी घाट की मांग थी, वो घाट की मांग उन्होंने पूरी की है। बड़ा बड़ा धन्यवाद। अनिल शास्त्री जी से अनुरोध की वो आए और धन्यवाद प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत करें। पूर्वांचल समाज के महासभा के वरिष्ठ उप प्रधान अनिल शास्त्री जी। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। ऐसे जे नहीं, अभी आप लोगों ने सुना है माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन में क्या सुना, सरकार की इतनी योजनाओं को ज्ञापित कराया पूरे पूर्वांचल समाज के लोगों को। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी के सम्मान में
उद्घोष, बोलो छठी मैया की। हरियाणा के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी, हमारे बीच में सभी जो उपस्थित हुए हैं, तरावड़ी से पांडे जी, डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी गुड़गांव से, सम्मानित मंच, मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे 3 मिनट का बताया गया है, उस 3 मिनट के अंतराल में ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय श्री सुभाष सुधा जी जो हमारे हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, मैं इन दोनों विभूतियों से एक प्रार्थना कर रहा हूं। मैं प्रार्थना ये कर रहा हूं पूरे समाज के लिए, पूर्वांचल समाज के लिए। यहां जितने भी समाज हैं उनका धर्मशाला यहां बना हुआ है। केवल एक पूर्वांचल ऐसा समाज है, विगत यहां 60 वर्षों से, मैं जानता हूं मेरा परिवार स्वयं 60 वर्षों से यहां इस शहर में निवास करता है, लेकिन हम लोग पहले संगठित नहीं थे। आज हम लोग विगत 2 वर्षों से संगठित हुए हैं। इसलिए अब इसका योगदान किसको जाता है? इसका योगदान माननीय श्री सुभाष सुधा जी को जाता है कि सुभाष सुधा जी ने नहीं, सुभाष सुधा जी ने क्या किया? सुभाष सुधा जी ने यह किया कि अपने घर पर बुला करके, यद्यपि माननीय श्री हमारे अमरिंदर सिंह जी बहुत प्रयास किए थे कि पूरा समाज एकत्रित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, किसी कारणवश नहीं हो पाए, लेकिन विगत 2 वर्षों से सुभाष सुधा जी के अथक प्रयासों के कारण ये पूरा पूर्वांचल समाज एक मंच पे हुआ है। इसका श्रेय सुभाष सुधा जी को जाता है, मैं स्पष्ट कहता हूं। लेकिन आज एक बात 1 मिनट में कहना चाहता हूं। मैंने अभी मुख्यमंत्री जी से बात कही है और मुख्यमंत्री जी से मेरा संबंध आज का नहीं है, नारायणगढ़ मिर्जापुर से भी संबंध है। जब भाजपा की बात पत्रिका चलती थी, लिखते थे आप, उसके संपादक काम करते थे, मैं बहुत पुराना जानता हूं। इसलिए मैं आपसे बतलाना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं मुख्यमंत्री जी कि आप पूर्वांचल समाज के लिए यहां पे भूमि दान करके जाएं, जमीन दान करके जाएं। ये सब क्या मंजूर है या नहीं? ताली क्यों नहीं बजाते? इसलिए और सुभाष सुधा जी एक बात कहे थे हमको कि अबर जमीन दिलवा करके रहेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, अभी हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सुभाष सुधा जी ने मुझे इंडिकेट किया, बतलाया कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं पूर्वांचल समाज के धर्मशाला निर्माण हेतु इस कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के नजदीक ही जमीन प्रदान करूंगा ताकि पूर्वांचली आकर के यहां निवास करें। मैं इसी के साथ सभी आए हुए सम्मानित अतिथियों का, धर्मवीर जी का, जितेंद्र सिंह गोल्डी जी का, राहुल जी का, उपस्थित हमारे स्वामी जी महाराज, सभी लोग यहाँ पर हैं, बहुत बहुत हृदय से आभार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलिए छठी मैया की। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पे आए। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन स्वीकार करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छठी मैया की, सूर्यदेव भगवान की। बोलिए बिहार प्रदेश की, बोलिए हरियाणा प्रदेश की, बोलिए नायब सिंह सैनी की, बोलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।